हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। एंड मॉर्निंग का टाइम है। मैं मॉर्निंग में जगने के बाद, फ्रेश अप वगैरह होने के बाद सबसे पहले मैंने जैसे गुनगुना पानी पिया और उसके बाद ना मैं आ गई थी डिश वॉशर में बर्तन वॉश करने के लिए। मैंने डिश वॉशर ऑन कर दिया है। उसके बाद करूँगी रूम की क्लीनिंग। आज प्रॉपर क्लीनिंग दिखा रही हूँ मॉर्निंग रूटीन की कैसे मैं करती हूँ। तो सबसे पहले डिश वॉशर में मैंने बर्तन वॉश करने के लिए रख दिया था। फिर पूरे रूम में लगाया झाड़ू। जो कूड़ा था डस्टबिन में जा कर के बाहर रख कर के आ गई थी। और उसके बाद पूरे रूम में झाड़ू लगा करके फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो वैसे तो ना मैं मोस्टली रूम के अंदर ही झाड़ू लगा करके फिर जो है पूरे कूड़े को प्लास्टिक में जो बंद करके फिर जो है बाहर डाल करके आते हो। बट आज ना मैं रूम से झाड़ू लगाते हुए बाहर तक गई थी और फिर स्टेयर्स पे सारे कूड़े को कलेक्ट कर दिया था, क्योंकि जब झाड़ू पोछा वाले आते हैं ना बाहर तो जो है वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा बाहर का भी एरिया क्लीन किया। मैं सोचा कि जो दरवाज़ा है ना वहाँ पे भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इस वजह से मैं झाड़ू लगाते हुए बाहर गई थी और फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग का भी काम कर दिया मैंने। मॉर्निंग में अगर अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा जल्दी जगो ना तो बहुत सारे टाइम मिल जाते हैं डस्टिंग करने के, और भी जो थोड़ा बहुत काम होता है वो भी हो जाते हैं। तो मैंने सारे काम अपने कर लिए क्लीनिंग से रिलेटेड। फिर मैं नहा करके आ गई थी और नहा करके आने के बाद ये वाला टॉवल मैंने यूज किया था, बट फिर मैंने दूसरा वाला यूज कर लिया, क्योंकि इससे क्या होता है ना पूरे बाल जो है कवर हो जाते हैं तो पानी बहुत कम जो है बाहर निकलता है, कपड़ों पे आता है। अदरवाइज ये टॉवल जो है ना थोड़ा छोटा सा है तो कपड़ों पे पानी गिरता है, तो जिसकी वजह से मॉर्निंग का टाइम होता है थोड़ी ठंड भी लगती है। और आजकल बारिश भी अच्छी खासी हो रही है। एक दो दिन बारिश होता है, फिर एक दिन जैसे कि धूप बहुत तेज़ निकल जाती है, तो उमस भी साथ साथ चल रहा है। एंड जो है ना बारिश की वजह से थोड़ी थोड़ी ठंडी का भी वेदर हो रहा है। उसके बाद नहाने के आने के बाद ना मैं आ गई थी अपने लड्डू गोपाल को जगाने। एंड उनका आशीर्वाद लेकर के अपने न्यू डे की करूँगी शुरुआत। एंड उसके बाद मैंने ना अपनी सारी पूजा की थाली जो है रेडी कर लिया था, लड्डू गोपाल को रेडी कर लिया था, मंदिर में बैठा दिया था मैंने। अब कर लेती हूँ पूजा। तो मॉर्निंग में ना ऐसा होता है कि मॉर्निंग रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं, कि अगर आप जल्दी में हैं, जल्दबाजी में हैं एंड अकेले हैं, सारा कुछ आपको मैनेज करना है, तो किस तरीके से लड्डू गोपाल को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें हम लोग दे सकते हैं। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि जैसे मॉर्निंग में जब पूजा करती हूँ तो ड्राई फ्रूट्स उस टाइम रख करके पूजा करती हूँ। उस टाइम मतलब ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है। फिर आफ्टर देन जो है उसके बाद मखाने रहता है तो मखाने भी कभी कभी लगा देती हूँ। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं रहता तब मखाने, अदरवाइज जो है ड्राई फ्रूट्स जब तक चलता है तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स के लगाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मतलब मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे। उसके बाद जो है मैं पूजा करने के बाद जो है ना, अगर मेरे पास फ्रेश दूध रखा हुआ है मतलब सही सा, तब तो मैं दूध का ही भोग लगा देती हूँ। अदरवाइज अगर मेरे पास फ्रूट्स रखे हुए हैं तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, और फिर जो है जैसे ही फ्रेश मिल्क आता है तो मैं गर्म करके फिर जो है अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे आज जो है ना फ्रेश वाला दूध रखा हुआ था, तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए अलग से जो बर्तन लिया है उसी में गर्म करूँगी। और कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने इंडक्शन लिया है ना उस पर गर्म कर लेती हूँ। समटाइम्स जो है मैं गैस चूल्हे को ही अच्छे तरीके से क्लीन करके इसी पे, और कढ़ाई जो है ये वाला यूज करके गर्म कर लेती हूँ। तो जैसे मुझे लगता है अगर किचन नीट एंड क्लीन है, सारे बर्तन वॉश्ड हैं, तो मैं किचन में ही जो है दूध या कुछ भी बनाना होता है तो लड्डू गोपाल के लिए मैं कर लेती हूँ। अगर अदरवाइज अगर मैं लेट हो रही हूँ और किचन गंदा है तब तो मैं इंडक्शन पे बना लेती हूँ। तो ऐसे कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि मेरा काम जो है लड्डू गोपाल की सेवा भी होती रहती है साथ साथ, और भी काम जो है मैनेज होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था अच्छा खासा दूध था। तो यहाँ पे जब ये गर्म हो जाएगा तो लड्डू गोपाल के लिए अभी भोग में लगा दूँगी, और फिर मैं इवनिंग में भी इसी में करके रख देती हूँ। और कभी कभी होता है कि इवनिंग में गर्म कर देती हूँ दूध को, या अदरवाइज़ ना मैं निकाल करके रख देती हूँ, तो थोड़ा सा पूजा करते करते नॉर्मल हो जाता है भोग लगाते हुए। और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रूट्स भी कट कर रही हूँ। तो मेरे पास गुआवा था, एप्पल था और बनाना था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो जो जो मुझे लगा मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और अब चलते हैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ मैं फ्रूट्स के। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स के जो है भोग लगा दिए हैं। और उसके बाद जब दूध जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब जो है मैं उनको जैसे कि दूध का भोग लगाऊंगी। और वैसे मॉर्निंग में माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, बट मुझे ना सबसे ईजी और अच्छा तरीका लगता है। और देखो
बच्चे हों या बड़े हों, उनको जो है ना मतलब कुछ अच्छी चीज़ें ही मॉर्निंग में दो, ब्रेकफास्ट में तो अच्छा रहता है। वैसे हमारे लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा माखन मिश्री पसंद है, जो कि मैं माखन तो मेरे पास नहीं रहता है, बट जब मैं मतलब मार्केट से दही लेकर के आती हूँ ना, तो फिर दही और उसमें जैसे कि दही का रायता या कुछ ऐसा बना करके फिर मैं जो है भोग लगाती हूँ। मैं मिश्री थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो भोग लगाऊंगी वो एक प्रसाद होता है, तो उसको मुझे खाना ही पड़ेगा। और अभी के टाइम में जैसे थोड़ा सा शुगर अवॉइड ही करते हैं, तो इस वजह से मैं जो है ना उसमें कोशिश करती हूँ कि शुगर कम हो, और जो है और सारी चीज़ें उस मतलब दही का कुछ और रायता वगैरह बना देती हूँ। अगर मेरा बेटा खाता है जिस दिन तो जो है मैं लगा देती हूँ। और वैसे मिश्री मैं पहले जो है ना बहुत ज़्यादा ही मतलब भोग में लगाती थी, पूजा जब करती थी मिश्री यूज करती थी, जो कि बहुत कम खाते मेरे घर में लोग, तो इस वजह से मैं थोड़ा कम ही उसको यूज करती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना मैं लड्डू गोपाल को जैसे भोग लगाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ों का भोग लगाऊँ जिससे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान ना होना पड़े, एंड लड्डू गोपाल को भी हेल्दी चीज़ें मिलें और उनका भी स्टमक फुल हो जाए। जो टाइम है ना इवनिंग का है, यहाँ पे मैं इवनिंग की पूजा कर रही हूँ। और जब मैं इवनिंग की पूजा कर लेती हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद मैं फिर जो है ना अपने लड्डू गोपाल को डिनर भी करा देती हूँ। तो डिनर में क्या होता है कि जैसे कि अगर मैंने बाहर से कुछ ऑर्डर किया हुआ है, मतलब लेकर के आई हूँ अगर कुछ लड्डू गोपाल के लिए, तो मैं चढ़ा देती हूँ, मैं भोग में लगा देती हूँ। अदरवाइज़ मैं सत्तू लेकर के आई हूँ, तो कभी मीठा सत्तू, कभी जो है नमकीन वाला सत्तू। वैसे मैं मोस्टली जो है ना नमकीन वाला ही बनाती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मीठी चीज़ें थोड़ा कम ही भोग में लगाती हूँ, क्योंकि प्रसाद है उसका अपमान भी नहीं कर सकते, खाना खुद ही होता है। तो इस वजह से जो चीज़ें थोड़ा सा हेल्दी हो वही यूज करती हूँ मैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए कभी थोड़ा सा ड्राई सा बना देती हूँ, और कभी गीला वाला सत्तू, तो वो डिनर में जो है भोग लगा देती हूँ। अदरवाइज़ कभी होता है कि बाहर गए कुछ जैसे रसमलाई या फिर कुछ लेकर के आ गई मीठी चीज़ें, स्वीट्स वगैरह, तो वो खिला देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है ना मैं नाइट का डिनर कराती हूँ। और फिर हम लोग डिनर में मतलब भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को और सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम लोग नीचे चले जाते हैं। फिर जब मैं ऊपर आती हूँ ना, तो फिर मैं लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। तो कुछ ऐसा रहता है इनका नाइट का रूटीन और इवनिंग का। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया था, पूरे घर में जो है ना दीपक दिखा करके फिर बाहर भी दीपक जला करके रख दूँगी। और ये वाला आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये लकड़ी वाला जब से मैंने लिया है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा ना इसका देखो एक बेनिफिट ये है कि बहुत ज़्यादा ना सफोकेशन नहीं होता है। जब धूप जलाते हैं तो ऐसा होता है ना पूरे रूम में धुआं धुआं सा हो जाता है, बट इसकी वजह से नहीं होता है, क्योंकि मतलब बहुत कम मात्रा में क्वांटिटी में ये बाहर आता है, जिसकी वजह से ना धीरे धीरे करके ये ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन नहीं होता है। मंदिर वाले एरिया में एंड मेरा ट्यूबलाइट इस रूम का ना मतलब काम नहीं कर रहा था, तो इलेक्ट्रिशियन आए थे तो वही सही कर रहे थे। तो आज फाइनली सही हुआ, 2-3 दिन से ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो हेलो गाइस, आज मैं स्कूल में जा रहा हूँ पार्टी करने के। आज है तीज, इसलिए मैंने पहना एक कुर्ता अच्छा था, वो शूज़, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत भागा दौड़ी होती है, इसलिए मैं वो शूज़ पहन लिए, जिससे मैं बहुत तेज भागूंगी और लोगों को पकड़ लूँगा। नेक्स्ट डे का वीडियो है। आयु को स्कूल लेकर के जा रहे थे हम लोग, क्योंकि ना हरियाली तीज का फंक्शन था, तो वही कुर्ता पजामा उसे पहन के जाना था। तो वही जो है ना वो बता रहा था। फिर यहाँ पे संजू ऑफिस चले गए थे, आयु तो स्कूल पहले ही चला गया था। फिर जो है ना मैं किचन क्लीन करने के बाद, नहाने के बाद पूजा पाठ मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे मैं मिल्क गर्म कर रही हूँ लड्डू गोपाल को भोग में लगाने के लिए। और उसके बाद जैसे मिल्क गर्म करते हुए फिर मैं यहाँ पे बनाना कट कर रही हूँ। वही मॉर्निंग में जो फ्रूट्स मैं देती हूँ लड्डू गोपाल को, तो वही मैं कट कर रही हूँ। एंड उसके बाद जैसे फ्रूट्स दे दूँगी, और फिर मिल्क जैसे ठंडा होगा तो फिर जो है ना मैं उनको दूध का भोग लगा दूँगी। तो ये मेरा वीडियो जो है ना एक ही दिन का नहीं होता है। जैसे कि मैं अल्टरनेट डे पे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मेरे वीडियो जो है ना 2 दिन के हो जाते हैं। तो इस वजह से एक दिन का भी मैंने आपको बताया कि जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या भोग लगाती हूँ, तो और ये नेक्स्ट डे का है। तो मेरा मोस्टली ना यही रूटीन रहता है कि फ्रूट्स एंड जो है मिल्क, यही दोनों भोग में मोस्टली मैं लगाती हूँ।
है ना थर्सडे है, तो थर्सडे को येलो येलो कलर का ड्रेस मैंने पहनाया है अपने लड्डू गोपाल को। Baby, just name the time. पे ना लड्डू गोपाल थोड़े रेस्ट मूड में चले जाते हैं, तो इस वजह से घंटी थोड़ा सा धीरे सा स्लो सा बजा करके फिर जो है इनको खिलाती हूँ मैं, जैसे ही भोग लेकर के आती हूँ। तो जा रहे हम लोग आयु को लाने, और मैंने ना शॉर्ट्स वीडियो शूट किए थे, तो मेकअप अभी मैंने रिमूव किए नहीं है। और ये है मेरी छोटी सिस्टर जो मेकअप करती नहीं है, बट वीडियो शूट करने में ना इसलिए। बट मेरा जो मेकअप रहता है एवरग्रीन वाला, दिस वन एंड थोड़ा सा दिस वन बस। और ये एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये एक्स्ट्रा होता है जब मैं वीडियो तो शूट बारिश करती आ हूँ। गई डेली रूटीन में। ठीक है, ब्रश करने जाना, सुबह होएगा